एक गांव था, उसका नाम था अमन नगर। सुबह के वक्त अमन नगर बहुत सुंदर लगता था। हल्की धूप, कच्चे रास्ते और शांत हवा। लेकिन इस गांव की एक अजीब सच्चाई थी। यहाँ कोई भी अमीर नहीं रहता था। लोग कहते थे कि जो भी अमीर आदमी इस गांव में आता वह उसी रात जिंदा नहीं बचता। रात होते ही एक खौफनाक साया आता था। उसका नाम था तुंग तुंग। वह हर उस घर में जाता जहां पैसा ज्यादा होता, और सुबह होते ही गांव के बीचों बीच किसी की लाश पड़ी मिलती। इसी डर से कोई भी अमीर आदमी इस गांव में टिक नहीं पाता था। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, राइस्टार और ज्ञान। दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों ही बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक रात गांव में एक जीप आकर रुकी। जीप से एक सेठ आदमी उतरा। उसने चारों तरफ देखा और बोला, यह गांव ठीक लग रहा है, मैं यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक अंधेरे से तुंग तुंग निकल आया। भारी आवाज में बोला, तू फैक्ट्री बनाएगा, उससे पहले तू मरेगा। और उसी पल सेठ वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक लाश पड़ी थी। कोई उसे पहचान नहीं पाया। लोग फुसफुसाने लगे, यह तुंग तुंग का काम है। कुछ दिन बाद ज्ञान अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुरानी गुफा दिखी। उसने अंदर झांका और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गुफा में बहुत सारे पैसे पड़े थे। ज्ञान लालच में आ गया। उसने सारे पैसे उठा लिए। गांव पहुंचते ही वह अपने घर के सामने नाचने लगा। बोला, अब मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। यहां रुका तो तुंग तुंग मुझे भी मार देगा। लेकिन वह निकल पाता, उससे पहले ही रात हो गई। अचानक ठंडी हवा चली। अंधेरे से तुंग तुंग की आवाज आई, किधर जा रहा है? अब तू भी मरेगा। अगली सुबह ज्ञान कहीं नहीं दिखा। राइस्टार उसे ढूंढता हुआ बाहर निकला। एक जगह भीड़ लगी थी। वह पास गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ज्ञान की लाश पड़ी थी। राइस्टार ने भारी मन से उसका अंतिम संस्कार किया। उसके मन में गुस्सा भी था और सवाल भी। रात होते ही रस्टार ने फैसला किया, आज मैं जानूंगा कि यह तुंग तुंग आखिर है क्या। जैसे ही वह बाहर निकला, तुंग तुंग सामने खड़ा था। राइस्टार चिल्लाया, तूने ज्ञान को क्यों मारा? तुंग तुंग बोला, उसके पास बहुत पैसा था, उसी पैसे की वजह से मेरी मौत हुई थी। फिर उसने अपनी कहानी बताई। एक रात ज्ञान ने मुझे पैसे दिए और भाग गया। मैंने वे पैसे उठा लिए। उसी रात मेरे शरीर पर कुछ अजीब हुआ। मैं खुद उठकर अपने घर की दूसरी मंजिल से कूद गया और मर गया। राइस्टार बोला, इसमें ज्ञान की क्या गलती थी? तुंग तुंग बोला, उसने कुछ किया था। यह सुनते ही रस्टार का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी बंदूक निकाली और एक ही गोली चलाई। तुंग तुंग चीख भी नहीं पाया और अंधेरे में हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस रात के बाद अमन नगर में फिर कभी कोई साया नहीं दिखा। लेकिन गांव आज भी रात में बहुत शांत रहता है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे और बहुत ही सुंदर गांव से। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, राइस्टार और ज्ञान भाई। दोनों बचपन से साथ थे और गांव वाले उन्हें दोस्त नहीं बल्कि भाई कहते थे। राइस्टार को स्टाइल पसंद था, जबकि ज्ञान भाई मेहनती और शांत स्वभाव के इंसान थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोला था। ढाबा बहुत अच्छा चलता था। जो भी वहां आता खुश होकर ही जाता। एक शाम जब काम खत्म हुआ, राइस्टार ने ज्ञान भाई से कहा, भाई मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, तू ढाबा संभाल लेना। ज्ञान भाई ने कहा, ठीक है भाई, संभाल लेंगे। राइस्टार वहां से चला गया। कुछ देर बाद ज्ञान भाई ढाबे के बाहर ताला लगाने ही वाले थे कि उन्हें बाहर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, जैसे कोई कोने में खड़ा हो। ज्ञान भाई धीरे धीरे पास जाकर देखने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, Tung 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 सहूर। जब उन्होंने पलट कर देखा तो उनके सामने एक सूखी लकड़ी जैसा आदमी खड़ा था। और उसी रात ज्ञान भाई बच नहीं पाए। सुबह जब राइस्टार ढाबे पर आया तो उसने ज्ञान भाई को उसी जगह पड़ा देखा। राइस्टार की आंखें भर आईं। उसे एक पल के लिए लगा जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई हो। कुछ देर चुप रहने के बाद राइस्टार ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, अब बस इसका बदला वह जरूर लेगा। राइस्टार गुस्से में ढाबे से बाहर निकला। ना किसी से बात की, ना किसी से कुछ पूछा। वह सिर्फ रात का इंतजार करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि जिसने यह किया है वह वापस जरूर आएगा। रात होने पर राइस्टार अकेले उसी जगह गया जहां ज्ञान भाई पर हमला हुआ था। वहीं जगह, वहीं कोना, वहीं रास्ता।
कुछ देर बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। Tung 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 sahur. राइस्टार ने सांस रोकी और ध्यान से देखा। वही सूखी लकड़ी जैसा आदमी फिर से वहां आ चुका था। राइस्टार उसके सामने आया और बोला, ज्ञान भाई को मारा था ना तूने, अब तेरी बारी है। फिर राइस्टार ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक ही बार में उसे मार दिया। उसके बाद रस्टार ने आसमान की तरफ देखा और बोला, भाई मैंने तेरा बदला तो ले लिया, लेकिन तुझे बचा नहीं सका। कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम था अमन नगर। जितना प्यारा नाम उतना ही सुंदर वो गांव। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें, बच्चों की खिलखिलाहट और लोगों के चेहरों पर सुकून। इसी गांव के एक कोने में रहते थे दो भाई, ज्ञान भाई और राइस्टार। ज्ञान भाई गांव में छोटा सा पेट्रोल पंप चलाते थे, जबकि राइस्टार लकड़हारा था। हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेच आता। दोनों की जिंदगी आम थी लेकिन सुकून भरी। एक शाम राइस्टार ने कहा, भाई आज मुझे बहुत दूर के जंगल में लकड़ियां काटने जाना है, शायद रात को लौट ना सकूं। ज्ञान भाई मुस्कुराए, ठीक है लेकिन संभल कर जाना। राइस्टार बाइक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रात होते होते वो जंगल पहुंचा, बाइक किनारे लगाई और पेड़ काटना शुरू कर दिया। जंगल हरा भरा था, पर तभी उसकी नजर पड़ी दो सूखे पेड़ों पर। पूरे जंगल में बस वही सूखे जैसे किसी श्राप से जले हों। राइस्टार ने सोचा, काट ही देता हूं, और कुल्हाड़ी चला दी। अगली सुबह जब वो शहर से लकड़ियां बेचकर लौटा, गांव में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी औरत की चीख। सुबह होते होते पूरे गांव में कोहराम था। हर घर के बाहर एक लाश और उसके पास दो लकड़ियों के बंडल। गांव वालों को शक हुआ, ये लकड़ियां किसकी हैं? राइस्टार की। सब उसके घर के बाहर जुट गए। बाहर निकल, तूने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। राइस्टार घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे गांव से निकाल दिया गया। जब ज्ञान भाई को पता चला, वो दौड़ता हुआ पहुंचा। मेरा भाई निर्दोष है, उसने हाथ जोड़कर विनती की। पर गांव वालों ने कहा, हत्यारे का भाई भी हत्यारा होता है, और ज्ञान भाई को भी निकाल दिया गया। अब दोनों भाई गांव से दूर झोपड़ी में रहने लगे। एक रात ज्ञान भाई ने ठान लिया, मैं अपने भाई पर लगे कलंक को मिटाकर रहूंगा। वो चुपचाप गांव लौटा। रास्ते में उसे सड़क के बीचों बीच एक सफेद सूखा पेड़ दिखा। पेड़ से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक धुआं फैला और उस पेड़ से निकला एक सूखी लकड़ी जैसा भयानक जीव। वो गरजा, तू राइस्टार का भाई है? ज्ञान कांप गया और एक ही वार में वो मारा गया। सुबह राइस्टार को खबर मिली, उसका भाई मर गया। राइस्टार की दुनिया बिखर गई। वो गुस्से और दर्द से भर गया और गांव की ओर भागा। गांव पहुंचा तो देखा, अफरा तफरी मची है। बीच में वही सफेद पेड़ और पेड़ के अंदर से चीखें। लोग गिरते जा रहे थे। हर लाश के पास दो लकड़ियों के बंडल रखे थे। राइस्टार भागता रहा, चिल्लाता रहा, भाई तू कहां है? फिर उसे ज्ञान की लाश मिली। वो फूट फूट कर रोया, भाई तू ही मेरा सहारा था। अब राइस्टार अकेला रह गया। हर दिन गुमसुम, हर रात चुप। कभी पानी में घंटों तक घूरता, कभी पेड़ों को देखता, और हर शाम ज्ञान की कब्र पर जाकर रोता। एक रात कब्र से आवाज आई, छोटा मैं तेरा साथ हमेशा हूं, हार मत मान। राइस्टार के अंदर आग जल उठी। वो उठ खड़ा हुआ, अब ये खेल खत्म होगा। रात को वो फिर गांव लौटा, उस सफेद पेड़ के पास। बोल, क्या चाहिए तुझे? धुआं उठा, प्राणी निकला। तूने मेरे परिवार के पेड़ काटे, मैं बदला लूंगा। राइस्टार चिल्लाया, पहले तूने मेरा भाई मारा, अब मुझसे भिड़। राइस्टार ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार किया। अगली सुबह गांव वाले पहुंचे। राइस्टार की लाश उस पेड़ के नीचे थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। गांव वालों ने रोते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन के बाद गांव पर छाया अंधेरा हट गया। बच्चों की हंसी लौट आई, पंछी चहकने लगे। गांव फिर से अमन नगर बन गया। पर आज भी जो रात को उस सूखे पेड़ के पास जाता है, उसे कभी कभी सुनाई देती है, भाई संभल के जाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।